दोस्तों आज हम हिंदी में कारक पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया और दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है वह कारक कहलाता है। यह तो हुई कारक की परिभाषा। हिंदी में मुख्यतः 8 कारक होते हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। कर्ता कारक का जो चिन्ह है इसे परसर्ग भी बोलते हैं, वो ने है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे गीता नृत्य कर रही है, तो यहाँ गीता कर्ता कारक है और इसमें जो चिन्ह है वो छुपा हुआ है। गीता नृत्य कर रही है, गीता कर्ता कारक पर सर्ग रहित है। दूसरा उदाहरण है, राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तो यहाँ परसर्ग को खोल दिया गया है, वो चिन्ह सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राम ने, यहाँ ने चिन्ह दिखा दिया गया है, तो कर्ता कारक परसर्ग सहित है। अब देखते हैं हम कर्म कारक। तो कर्म कारक का जो चिन्ह है वो को है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम को राम ने मारा, तो यहाँ पर जो कर्म कारक है वो रावण है और चिन्ह है को। अरुण पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म कारक जो है पुस्तक है। उसके बाद हम देखते हैं करण कारक। इसका जो चिन्ह है, इस चिन्ह को परसर्ग भी बोलते हैं और इसका चिन्ह है करण का से इसका चिन्ह है करण का। कर्ता जिस साधन या उपकरण से क्रिया संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, माली खुरपी से घास खोद रहा है। तो यहाँ पर जो करण है वो खुरपी है, तो इससे काम संपन्न हो रहा है खुरपी से। तो यहाँ पर करण जो है खुरपी है। मैं रेल से आया हूँ, तो यहाँ पर जो रेल है वो करण है। अब हम देखते हैं संप्रदान कारक। इसका जो चिन्ह या परसर्ग है वो के लिए या से होता है। जिसके लिए क्रिया की जाए उसका बोध कराने वाला शब्द संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बच्चे के लिए दूध लाओ, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो बच्चे के लिए यानी के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए है, के लिए चिन्ह आया है, परसर्ग आया है, तो यहाँ पर हमारा संप्रदान कारक है। मैं पूजा के लिए फूल लाया हूँ, तो यहाँ पर जो है पूजा के लिए कोई कार्य किया गया है, तो यहाँ पर भी हमारा संप्रदान कारक है। अब देखें अपदान कारक। अपदान कारक में किसी चीज़ का अलग होना पाया जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पृथक्ता यानी अलग होना का बोध हो उसे ही हम अपदान कारक कहते हैं। अतुल ने डाल से फूल तोड़ा, तो यहाँ पर हमें विच्छेद दिखाई दे रहा है, यानी डाल से फूल तोड़ा, तो डाल से जो है फूल अलग हो गया है
तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक है। पतंग बच्चे के हाथ से छूट गई, तो हाथ से जो छूट गई हाथ से, तो यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक है। यहाँ भी जो है एक दूसरे से चीज़ें अलग हो रही हैं। उसके बाद देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में का, के, की, के, इसके जो है परसर्ग हैं या चिन्ह हैं। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए हुए अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध का बोध हो, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे रमेश का घर है, तो यहाँ जो संबंध दर्शाया गया है वह घर का रमेश से दर्शाया गया है, रमेश का घर। उसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण, यह उसकी पुस्तक है, तो पुस्तक का किसी व्यक्ति के साथ संबंध दर्शाया गया है, तो ये हमारा संबंध कारक हुआ। अब देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो में पर है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। गिलास में पानी है, तो यहाँ पर जो में परसर्ग या चिन्ह है वो अधिकरण कारक का है। पुस्तक मेज पर रखी है, यहाँ पर जो पर चिन्ह है यह है अधिकरण कारक का है। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का आभास हो या ज्ञान हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हे प्रभु सभी का भला करो, तो यहाँ जो संबोधन है हे प्रभु, अरे रमेश कहाँ जा रहे हो, तो यह है, इसमें भी हमारा संबोधन कारक है। कुछ होमवर्क है, आप इस होमवर्क को स्वयं करें। ये होमवर्क है आपके लिए, इसे करने की कोशिश करें और देखें आपने कितना सीखा। एक बार अच्छे से देख लें और इसको स्वयं करने की कोशिश करें। धन्यवाद।